अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बकरा स्पेशल रेसिपी, भुना हुआ गोश्त की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 किलो बीफ और इसको ऐड कर दूँगी मैं ये कढ़ाई में। इसमें मैंने ऐड किए हैं 2 बड़े प्याज, जिसको मैंने 4 हिस्सों में कट कर लिया था। टमाटर भी मैंने 2 बड़े लिए हैं और उनको भी मैंने 4 हिस्सों में सिर्फ कट कर लिया था इस तरह से। यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 से 7 लहसुन के जवे, जिनको मैं साबुत ही ऐड कर रही हूँ। खड़े मसाले यहाँ पर मेरे पास छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, तेज़पात है और यहाँ पर मैंने ले लिया है ये खुश्क धनिया, जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था। बस यही मसाले अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 गिलास पानी के। बस इनको हम जो है वो ढक्कन लगा कर छोड़ देंगे तब तक जब तक कि ये बीफ अच्छी तरह से गल नहीं जाता और दूसरा ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। उसके बाद देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसको ढक्कन लगा छोड़ दिया था और ये पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो गया है और ये देखें ये गोश्त जो है ये भी काफ़ी हद तक गल चुका है, मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट कुक हो गया है। तो यहाँ पर मैंने ये इसमें एक हड्डी भी ऐड कर दी थी ये टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। अब मैं इसको निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने जो है अब यहाँ पर बीफ की करनी है अच्छी खासी भुनाई। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक कप घी। आप चाहें तो यहाँ पर कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से आप इसको बना कर देखें, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर इसकी कर लेंगे अच्छी सी भुनाई ताकि प्याज टमाटर जो भी है ये बिल्कुल हमें नज़र ना आए। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच भर कर लाल मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी यहाँ पर ऐड की है हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून होममेड गरम मसाला, चिली फ्लेक्स यहाँ पर ली है मैंने हाफ़ टेबल स्पून। इन सबको कर लेंगे हम मिक्स अच्छे तरह से, इसकी कर लेंगे भुनाई। आप पहले ही ईद पर ये ज़रूर बनाइएगा, इतनी आसान रेसिपी है और खाने में तो है ही लाजवाब। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, मेहमानों का दिल जीत लेंगे आप इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली थी, मसाले जो हैं वो अब नज़र नहीं आ रहे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप दही डालकर मैंने यहाँ पर आंच को जो है वो तेज़ कर दिया है और इसकी कर लेंगे हम बहुत अच्छी तरह से भुनाई। तकरीबन 10 से 12 मिनट आपने इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है, यहाँ तक कि ग्रेवी सेपरेट हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। ये देखें ऑयल आपको नज़र आना शुरू हो गया होगा और ग्रेवी में माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बन गई है। देखें चेक करें आप ज़रा। और यहाँ बीफ की बात करें तो बीफ भी बहुत अच्छी तरह से गल गया है, बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है। आप इसकी लुक चेक करें और आपने भी प्लीज़ जब भी ये बीफ बनाना है तो ऐसी ही लुक लेकर आइएगा। और ज़ाहिरी बात है टेस्ट तो बंदा बाद में करता है, लेकिन पहले देख कर खाने से अंदाज़ा लगाता है कि खाना कैसा बना है। तो इस चीज़ पे आप लाजमी ध्यान रखा करें, इसकी लुक जो है वो आप ऐसे ही लेके आएगा। अच्छा, बंद आंच पर मैंने इसको छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए और अब आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। तो कैसी लगी आपको आज मेरी ये रेसिपी ईद के लिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो आप अपनी फैमिली अपनी फ्रेंड्स के साथ इनको लाजमी शेयर किया करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।